बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 9th फिजिक्स क्लास। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमने फिजिक्स का यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। ठीक है, पीछे हमने पढ़ा कि यूनिट नंबर 3 में कि फोर्स क्या होती है। ठीक है, कोई भी पुश या पुल होता है जब भी हम किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उस बॉडी में डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होता है, यानी वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है। ठीक है, तो यूनिट नंबर 3 में हमने फोर्सेस के जितने भी इफेक्ट्स पढ़े थे वो लीनियर इफेक्ट्स पढ़े थे। इस यूनिट में हम फोर्स का टर्निंग इफेक्ट जो है ना स्टडी करेंगे, यानी जब भी किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई की जाती है, ठीक है, एक तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है ना कवर करेगी, लीनियर डिस्टेंस कवर करेगी, इसकी पोजीशन चेंज होगी ना। लेट्स सपोज पहले बॉडी की पोजीशन 1 है, जब हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये बॉडी अगर यहाँ से यहाँ पे आ जाती है तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसकी पोजीशन चेंज हुई है, इसने कोई डिस्टेंस कवर किया है। ठीक है, ये सारा था जितने भी जो है ना फोर्स के हमारे पास लीनियर इफेक्ट्स थे, हमने यूनिट नंबर 3 में स्टडी कर लिए हैं। अब यूनिट नंबर 4 में हम क्या स्टडी करेंगे कि जब फॉर एग्जांपल हम किसी भी बॉडी पे कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो बॉडी जो है जब रोटेट करती है, ठीक है, या जब बॉडी टर्न करती है तो वो कैसे टर्न करती है। ठीक है, तो ये जो है ना टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हम रीड करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला टॉपिक है 4.1, विच इज लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, 4.1 हमारे पास क्या है, लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। हमने ये देखना है कि हमारे पास लाइक और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती है। सबसे पहले तो पैरेलल फोर्स क्या होती है, या कोई भी दो लाइंस है तो वो कब पैरेलल होती है। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि जब भी दो लाइंस के दरमियान में जीरो का एंगल बन रहा होगा, ठीक है, अब ये देखें, ये मैंने टू लाइंस ड्रॉ की हैं, ठीक है, इनके दरमियान में जीरो का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, दूसरा ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी तो पैरेलल लाइंस की ये होती है कि वो 0 डिग्री का एंगल बना रही होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन लाइंस को हम जितना भी इंक्रीज करते जाएंगे एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। ठीक है, तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है पैरेलल लाइंस की कि वो आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करती। ठीक है, डज नॉट मीट। ठीक है, मीट नहीं करेंगी किसी भी पॉइंट पे जाके। अब हमने देखना है कि लाइक पैरेलल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक बकेट है, ठीक है, इस बकेट के अंदर आपके पास बहुत सारी बॉल्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, बॉल्स पड़ी हुई हैं या एप्पल्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब आप देखो कि इन बॉल्स की, अब फॉर एग्जांपल ये बॉल 1 है तो इसका अपना कोई वेट होगा, यहाँ पे इसका अपना वेट होगा, क्योंकि जो है ना, या फॉर एग्जांपल ये कह लें बकेट को हटा के हम ऐसे कह लेते हैं कि कोई भी जो है ना एक बैग है, ठीक है, जिस बैग को हमने हैंग किया हुआ है, लेट्स सपोज यहाँ पे इसको हमने एक फिक्स स्पॉट के साथ हैंग किया हुआ है। ठीक है, तो चूंकि अब ये जो बैग है ये हैंग हुआ है, तो इट मीन्स कि इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा ना, यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन पहले सबसे पहले हम ये जो बॉल्स हैं इनके वेट को देख लेते हैं। तो इसका भी अपना कोई वेट होगा, यानी सारी जितनी भी बॉल्स हैं इनका अपना कोई वेट होगा। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि ये जितनी भी मैंने वेट को शो करने के लिए ये एरोस ड्रॉ किए हैं, ये एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं। ठीक है, ये भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये भी डाउनवर्ड में है, ये भी डाउनवर्ड में है। अब आप देखो कि इन सारी फोर्सेस की या इन सारे वेट्स की जो डायरेक्शन है वो सेम है। ठीक है, तो हमारे पास लाइक पैरेलल फोर्सेस। अब दूसरा ये एक तो इनकी डायरेक्शन सेम है, दूसरा ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल क्यों, अब देखो लेट्स सपोज मैं इसकी और इसकी अगर बात करूं तो इन दोनों के दरमियान में जीरो का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें कि पैरेलल लाइंस है और दूसरा ये कि सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, तो जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइंस सेम डायरेक्शन में होती हैं, ठीक है, तो उनको हम लाइक पैरेलल फोर्सेस कहते हैं। और जब भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की हम बात करते हैं तो जितनी भी लाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं
वो सारी एड अप हो जाती है। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो हर बॉल का अपना एक अलग वेट है। ठीक है, और चूंकि ये वेट एक ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसलिए क्या होगा कि इन सारी बॉल्स का वेट ऐड हो जाएगा। ठीक है, और जब हम इस बैग के वेट की बात करेंगे तो हम कैसे कहेंगे कि वेट ऑफ बैग इक्वल टू वेट ऑफ B1 B2 अप टू Bn, यानी हमारे पास इस बैग के अंदर जितनी भी बॉल्स हैं, इन सब के वेट को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास बैग का वेट आ जाता है। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब भी आपके पास दो पैरेलल लाइन सेम डायरेक्शन में होंगी तो उनको हम क्या कहेंगे, लाइक पैरेलल फोर्सेस। और जब भी लाइक पैरेलल फोर्सेस की बात आती है तो वो ऐड होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं? लेट्स सपोज मेरे पास ये कोई भी एक बोर्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, या ऐसे कर लें कि यहाँ पे मैं कहती हूँ कोई भी एक बैग हैंग हुआ है, जैसे हमने लाइक पैरेलल फोर्स की एग्जांपल ली, हम उसी तरह से इसकी भी ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो इस बैग के अंदर कुछ पड़ा हुआ है, तो इस बैग का वेट आपको पता है, वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे इस बैग का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बॉडी का वेट जो होता है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई भी मैस है, ठीक है, इसका वेट अगर डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसी के इक्वल लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास टेंशन एक्ट करती है। ठीक है, जैसे यहाँ ये बैग हैंग हुआ है ना, इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन टी जो है ना वो एक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि वेट और टेंशन जो है वो इक्वल होंगी, लेकिन यहाँ पे देखें वेट जो है डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है जबकि टेंशन जो है वो अपवर्ड एक्ट कर रही है। इट मीन्स कि ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है, लेकिन ये अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। दैट्स व्हाई इनको हम क्या कहेंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, लाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी थी, जो सेम डायरेक्शन में होती हैं। ठीक है, और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी होंगी, जो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, और जब मैंने कहा कि लाइक पैरेलल फोर्सेस, तो लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐड होती हैं आपके पास, जबकि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस अपना इफेक्ट कैंसिल कर देती हैं। जैसे ये W है ना और ये टेंशन T है, मैंने कहा ये दोनों सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी और ये बॉडी जो है वो इधर ही इसी जगह पे पड़ी रहेगी, ना वो डाउनवर्ड एक्ट करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, ना वो अपवर्ड मूव करेगी। हमारे पास अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का एक और केस आता है। लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, या कोई भी बोर्ड कह लें। अब एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है, एक फोर्स यहाँ पे एक्ट कर रही है। लेट्स सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। ठीक है, अब हम इसी अनलाइक पैरेलल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि ये F1 और F2 जो है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन भी अपोजिट है, F2 अपवर्ड एक्ट कर रही है, F1 डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, लेकिन हमने यहाँ पे जब बात की थी तो ये सेम लाइन पे एक्ट कर रही थी, देखो ना अलोंग द लाइन एक्ट कर रही थी, लेकिन यहाँ पे देखो F1 इस लाइन पे एक्ट कर रही है, F2 इस लाइन पे एक्ट कर रही है, F1 इस लाइन पे एक्ट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इनका जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट हो गया ना, तो यहाँ पे ये फोर्सेस कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्सेस एक लाइन पे एक्ट कर रही थी तो इनका इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही तो इनका इफेक्ट कैंसिल नहीं होगा, जबकि ये F1 जो है ये बॉडी को इस साइड पे रोटेट करवाएगी, ये इस साइड पे रोटेट करवाएगी। ठीक है, यानी जब अनलाइक पैरेलल फोर्सेस सेम लाइन पे एक्ट नहीं कर रही होती तो वहां पे बॉडी जो है वो रोटेट करती है। ठीक है, ये आपका अनलाइक और लाइक पैरेलल फोर्सेस हो गया। यहाँ पे अगर हम बुक के पेज नंबर 86 पे आए तो यहाँ लाइक और अनलाइक की डेफिनेशन बताइए। लाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर एंड हैव द सेम डायरेक्शन। ठीक है, मैंने बताया था कि लाइक पैरेलल फोर्सेस की सेम डायरेक्शन होती है, और अनलाइक पे अगर हम आए तो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर पैरेलल बट हैव डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर, यानी वो होंगी तो पैरेलल लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है 4.2, इट इज एडिशन ऑफ फोर्सेस, यानी हमारे पास एडिशन ऑफ फोर्सेस कैसे, मैंने बात की कि लाइक पैरेलल फोर्सेस ऐड हो जाती हैं।
ठीक है, ये तो मैंने कह दिया कि वो ऐड होती हैं, लेकिन कैसे ऐड होती हैं ये हम 4.2 में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें रिजल्टेंट फोर्स की डेफिनेशन को, a resultant force is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। ठीक है, ये अभी आपको डेफिनेशन समझ नहीं आएगी, इससे पहले हम एक जो है ना डायग्राम ड्रा कर लेते हैं। लेट्स सपोज मेरे पास एक फोर्स है F1, ठीक है, और एक फोर्स है F2। मैंने इन दोनों को ऐड करवाना है। ठीक है, फोर्सेस को, फोर्स आपको पता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो मतलब हम स्केलर को तो सिंपल ऐड करवा लेते हैं ना, स्केलर का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। लेट्स सपोज मैं कहती हूँ एक m1 है एक m2 है, दिस इज 5 kg एंड दिस इज 2 kg। ठीक है, तो सिंपल मैं क्या करूंगी, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू 7 kg आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, लेकिन जब हम वेक्टर्स की बात करते हैं तो वेक्टर में आपके पास सिंपल मैथमेटिकल रूल अप्लाई नहीं होते यहाँ पे, क्योंकि हमने इनकी डायरेक्शन के साथ भी डील करना होता है ना, तो दैट्स व्हाई यहाँ पे कुछ स्पेशल रूल्स होते हैं जिनके थ्रू हम वेक्टर्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वेक्टर की एडिशन का एक रूल पढ़ते हैं विच इज हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल क्या होता है, अब लेट्स सपोज मेरे पास एक फोर्स है F1, ठीक है, एक फोर्स है F2। ठीक है, अब मैंने इन दोनों को ऐड करवाना है। ठीक है, मैं क्या करूंगी कि फोर्स वन को मैं प्लेस करूंगी यहाँ पे। अब आपको पता है कि ये फोर्स F1 का टेल है और ये उसकी हेड साइड है। अब मैं क्या करूंगी कि जो फोर्स F2 है उसकी टेल मैं फोर्स F1 के हेड के ऊपर प्लेस करूंगी। ठीक है, ये हेड टू टेल रूल है, मतलब आप ये नहीं कर सकते कि इसके हेड पे दूसरे का हेड रख रहे हो, ये एक प्रॉपर रूल है। आप क्या करोगे, फर्स्ट फोर्स को प्लेस करोगे, उसके हेड के ऊपर दूसरी फोर्स का टेल प्लेस करोगे। ठीक है, यहाँ पे आपने F1 और F2 प्लेस कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करोगे यहाँ तक। अब मैंने बात की वेक्टर की, इट मींस कि इसका भी कोई हेड होना चाहिए, तो इसका हेड जो है ये यहाँ पे लाई कर रहा होगा, यहाँ पे इसका हेड लाई नहीं करेगा। ठीक है, इसका हेड कहाँ पे लाई करेगा, सेकेंड फोर्स के हेड के ऊपर लाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास F1 और F2 फोर्सेस थी, इनको हमने ऐड करना था। ये हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगी। रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, F1 प्लस F2। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप F1 और F2 को किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, या फिर R को किसी बॉडी पे अप्लाई करते हैं, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होगा। ठीक है, लेट्स सपोज F1 प्लस F2 7 आता है ना, ठीक है, 7 न्यूटन, तो आपके पास R भी 7 न्यूटन है। तो चाहे आप ये वाली फॉर्म यूज करो चाहे ये वाली फॉर्म यूज करो, दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम होगा। आपने हेड टू टेल रूल याद रखना है कि पहले अपने फर्स्ट वेक्टर को प्लेस करना है, फर्स्ट वेक्टर के हेड के ऊपर सेकंड वेक्टर की टेल को प्लेस करना है, फिर रिजल्टेंट ड्रॉ करना है और रिजल्टेंट का हेड कहाँ पे आएगा, सेकंड वेक्टर के हेड के ऊपर आएगा। ठीक है, तो अब देखें ये जो है मैंने कहा ये रिजल्टेंट फोर्स है, तो अब जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी थी, a resultant force is a single force। यहाँ पे देखिए F1 और F2 दो फोर्सेस थी, उनका जब हमने रिजल्टेंट फाइंड किया तो ये एक हमारे पास सिंगल फोर्स आई है। ठीक है, is a single force that has the same effect as the combined effect of all the forces to be added। यानी इन दोनों फोर्स को हम ऐड करें, इनका कंबाइंड इफेक्ट देखें या फिर इसका इंडिविजुअल एक्ट देखें, तो दोनों का इफेक्ट जो है वो सेम आएगा। ठीक है, यहाँ तक आपका हेड टू टेल रूल जो है वो क्लियर हो जाता है। एग्जांपल 4.1 को आप रीड कर लीजिएगा खुद से। ठीक है, यहाँ तक इसको पढ़िएगा, होप्स आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मजीद बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, क्लियर कर दूंगी आपका प्रॉब्लम। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।